ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की यार, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई ओरिजिनल ब्रो और एयरपोर्ट में कांड करने वाले रिडल के बारे में। तो भाई एकेजे एयरपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिडल ने कांड कर दिया था, कुछ सेक्सुअल हरा हजार्ट हो गया था। पी पा के आए थे रिडल भाई साहब। तो भाई रिडल के बारे में अपडेट ये है कि अगले हफ्ते मतलब इस हफ्ते तो आए नहीं थे रिडल रॉ के ऊपर। तो भाई ऐसा लग रहा था कि मामला सीरियस है, लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइडर्स ने बताया कि रिडल अगले हफ्ते से रॉ के ऊपर आने लगेंगे। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, और बस रिडल अपने कांड करते रहेंगे और डब्ल्यू सहती रहेगी, क्योंकि भाई रिडल एक अकेला लौटा तो कांड नहीं है, और भी बहुत सारे कुछ कुछ कांड कर चुके हैं। और अगले हफ्ते से रिडल आ जाएंगे, तो भाई रिडल के फैंस के लिए खुशखबरी है। बस भाई मज़े करो रिडल। अब बात करते हैं भाई हम लोग डब्ल्यू एंडरवेयर और ये जो टीओ के वाली चीज़ें इसके बारे में। मतलब ये कोई बेसिकली एक अपडेट नहीं है, बहुत सारी अपडेट्स हैं। उनको मैं आपको कंबाइन करके बता रहा हूँ। मैंने आपको जैसे कल ही बताया था कि जो भी मेरे को पता चलता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। तो भाई ये चीज़ें पता चली हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ फायर्ड होने वाले हैं, मतलब टैलेंट्स भी डब्ल्यू के अंदर, मतलब रॉ स्मैकडाउन एनएक्सटी के अंदर। तो भाई अब फिर से वो लहर लगने वाली है। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले एक लहर लगी थी फाइट सुपरस्टार्स की डब्ल्यू और एनएक्सडी के अंदर। मतलब बहुत सारे सुपरस्टार फाइट हुए थे इसमें, ब्रे वाइट, ब्रून स्ट्रोमन, इन सब का नाम था, नाया जैक्स भी उसमें थी। तो भाई ये सब कुछ कांड हुआ था, मतलब कांड नहीं बोल सकते, बेसिकली एम्प्लॉयज़ की छटनी हुई थी। तो ये फिर से होगी और नए स्टेजेस आएंगे। जैसे रॉ स्मैकडाउन के अंदर आपको याद होगा पुराने स्टेजेस हुआ करते, जैसे रॉ का बिल्कुल वो सीधी स्क्रीन वाला, और स्मैकडाउन का ऐसा फ्लावर टाइप का। आपको याद होगा जब फॉक्स और यूएसए नेटवर्क पे नया नया शुरू हुए थे रॉ स्मैकडाउन का, मतलब नया वर्जन। तो डब्ल्यू नए स्टेजेस की प्लानिंग कर रही है। और जो यूएफसी के अंदर हैवी वेट्स होते हैं ना, हैवी वेट्स, लाइट हैवी वेट्स, मतलब उस तरीके का जो केजी के हिसाब से होता है ना, उस तरीके का भी डब्ल्यू कुछ चेंज कर रही है। अब पता नहीं भाई ये क्या डब्ल्यू खिचड़ी पका रही है, ए डब्ल्यू को बोल रहा हूँ मैं, डब्ल्यू पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है टीओ के में। और बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। मतलब ये मैंने आपको जो स्टेज बताया, फिर मैंने आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया, और भी मैंने आपको बताया ना अभी, किसके बारे में बताया था? अरे यार हाँ, ये जो हैवी वेट वाली चीज़। तो भाई पता नहीं, और भी बहुत सारे चेंजेस डब्ल्यू करने की सोच रही है। पावर्स भी, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रमोशन भी मिलेगा। पता नहीं भाई क्या क्या डब्ल्यू खिचड़ी पका रही है, लेकिन कुछ तो बातें हैं। और धीमे धीमे और पता चलती जाएंगी, लेकिन ये इनिशियल वे में चल रहा है। चेंजेस तो होंगे, लेकिन जो चेंजेस हैं वो माइनर अभी होंगे। और जो रेसलमेनिया 40 है अभी, मतलब रेसलमेनिया 40 तक तो गाड़ी ऐसी चलने वाली, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू एक ट्रैक को डिस्टर्ब नहीं करती है। तो रेसलमेनिया 40 के बाद आपको हो सकता है गाड़ी में चेंज देखने को मिले, गाड़ी मतलब जो डब्ल्यू की डायरेक्शन है उसके अंदर। तो भाई बिल्कुल अपनी कमर कस लो आप लोग। अब बात करते हैं भाई हम लोग जो डब्ल्यू के सुपरस्टार्स नए आने वाले हैं। तो भाई ऑल एलीट रेसलिंग के पके पकाए सुपरस्टार, मतलब ये आपको पता है ना, ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर जो भी सक्सेसफुल सुपरस्टार है वो डब्ल्यू से उठाए जाते हैं, लेकिन AEW के उनके खुद के भी हैं। जैसे हाँ, कैंडी कारगिल भाई, जो AEW के अंदर काम करती हैं, मतलब AEW के विमेंस डिवीजन के अंदर टॉप लेवल सुपरस्टार हैं कैंडी कारगिल। तो अब वो डब्ल्यू के अंदर आने वाली हैं। और भाई अगर ऐसा मूव हो गया तो AEW के लिए तो वैसे ही खतरा है, और खतरा तो हो रहा है। ऑल इन जो इतना अच्छा गया था AEW के हिसाब से, उसमें कांड CM पंक कर चुके हैं, CM पंक कंपनी से निकल चुके हैं। उसके बाद भाई इनकी अटेंडेंस भी 72,000 जैसे मैंने आपको कल बताई थी। अब फिर ये कैंडी कार्डवेल भाई बहुत खतरनाक सुपरस्टार है, मतलब खतरनाक, मतलब AEW की बेस्ट विमेंस रेसलर में से हैं ये। और एक और ये हैं भाई दूसरे सुपरस्टार AEW के, रिकी स्टार्क नाम है इनका। तो भाई ये कोडी रोड्स के भी दोस्त हैं, मतलब रिपोर्ट्स ऐसी आई कि कोडी रोड्स और इनके बीच में दोस्ती है। और अब ये भी डब्ल्यू के अंदर आने वाले थे, यानी केनियन कार्टवेल और रिकी स्टार दोनों भाई AEW के सुपरस्टार जो डब्ल्यू के अंदर आ जाएंगे। अब गाड़ी मतलब उल्टी चल रही है, पहले डब्ल्यू के सुपरस्टार AEW जाते थे, AEW के सुपरस्टार डब्ल्यू आ रहे हैं, AEW के ऑल इनका कचरा हो गया, अटेंडेंस आ नहीं रही है रैमपेज के ऊपर। तो भाई AEW को कुछ टोटका करवाना पड़ेगा ताकि कुछ हो जाए। बाकी इनको तो रोकना पड़ेगा भाई, ऑल एलीट रेसलिंग को। अगर ये डब्ल्यू के अंदर चले गए तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं भाई कैंपस रश के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ, कैंपस रश के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई डब्ल्यू कैंपस रश कर रही है। कैंपस रश का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी, और यूनिवर्सिटीज़ से जो
टैलेंट्स है उनको मतलब करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डब्ल्यू को कोई रेसलर्स की ज़रूरत है तो डब्ल्यू यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी यूएसए के अंदर। अब आपको पता है भाई यूएसए के अंदर रेसलिंग का कितना क्रेज़ है। इंडिया के अंदर सिर्फ पंजाब हरियाणा इन एरियाज़ के अंदर है, लेकिन यूएसए में सभी हेल्थ मतलब बॉडी बिल्डर्स वगैरह आपको देखने को मिल ही जाएंगे। मतलब मोहल्ले के अंदर आपको एक आधा दो मिल ही जाएंगे। तो भाई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, डब्ल्यू यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी। और आप लिस्ट में आपको दिखाता हूँ, तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कैंपस रश के लिए डब्ल्यू यूनिवर्सिटीज़ कौन सी सिलेक्ट करी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज़ का, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, और भी भाई देख सकते हो मैरी आइसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरी मिर्जोरा, फिर इसके बाद भाई वॉशिंगटन की भी है, विस कॉन्सेंस की भी है। तो भाई ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इन यूनिवर्सिटीज़ में डब्ल्यू जाएगी विजिट करने और सर्च करेगी सुपरस्टार्स को। तो भाई ये बढ़िया चीज़ है, जिससे डब्ल्यू को और भी सुपरस्टार्स मिल जाएंगे। तो कैंपस रश ये भी टीओके का ही पार्ट है, जो नए डब्ल्यू का मर्जर हुआ है। तो भाई मर्जर के बाद से तो बहुत कुछ चीज़ें बदल रही हैं, और भी अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं रॉयल रंबल के बारे में। जैसे आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि रॉयल रंबल टेक्सास के अंदर हो रही है, नहीं टेक्सास के अंदर कहाँ हो रही, सॉरी फ्लोरिडा के अंदर हो रही है, ट्रॉपिकाना फील्ड, जो कि डब्ल्यू का पहले थंडर डोम वाला एरिया था, वहाँ पर 27 जनवरी को हो रही है। इंडिया के अंदर 28 जनवरी 5:30 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई रॉयल रंबल के अंदर विनर कौन होने वाला है मेंस रॉयल रंबल के अंदर, ये सबसे बड़ी पहेली है। इसके बारे में देखो मैं आपको 100% चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक क्लियरिटी दे रहा हूँ, मतलब एक क्लियरिटी चेक आपको दे रहा हूँ। तो सुनो, देखो भाई सबसे पहले डब्ल्यू ने अपना रॉयल रंबल विनर लॉक कर लिया, यानी कंफर्म ही कर लिया। अब इसके अंदर चेंज होना बहुत मुश्किल है। जैसे हमको पता है कि भाई डब्ल्यू मतलब एक बार बहुत बड़े डिसीजन ले लेती है तो उसको फिर लॉक कर ही लेती है। तो वैसे डब्ल्यू ने रॉयल रंबल का विनर लॉक कर लिया, और ये सिर्फ बड़े बड़े अफसरों को पता है, जैसे ट्रिपल एच, ऑब्वियसली पॉल हेमन, और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को पता है जो कि मैचेस प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी बहुत कम लोगों को पता है बात। तो भाई डब्ल्यू ने अपना विनर अनाउंस कर लिया, और हिंट ये है कि एले नाइट नहीं होने वाले। जैसे आपको पता है एले नाइट की हाइप है, तो एले नाइट भी एक बहुत बड़ा नाम है। फिर मैंने चेक किए बैटिंग ऑड्स, तो भाई फिर मैंने, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने बैटिंग ऑड्स चेक किए, जिसमें ये टॉप 6 नाम है, रैंडी ऑर्टन, सोलो सिकोआ, बॉबी लैशली, कोडी रोड्स, गंथर और सैथ रॉलिंस। तो भाई सैथ रॉलिंस तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। कोडी रोड्स भी रॉयल रंबल जीतना मुश्किल लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो एलिमिनेशन चेम्बर में रूमर है उनके। बॉबी लैशली हो सकता है, रैंडी ऑर्टन तो मेरे को गंथर ही लग रहा है भाई वो नाम, मतलब ऐसा हो सकता है गंथर रॉयल रंबल जीत जाए, क्योंकि गंथर के रूमर्स आ रहे हैं कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे। तो क्या पता भाई गंथर हो जाएं, लेकिन ये सब मैं आपको ज़्यादा बता सकता हूँ। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। जैसे आपको पता है भाई ग्रेसन वॉलर इफेक्ट होगा, इसमें जॉन सीना ग्रेसन वॉलर के इफेक्ट में आने वाले हैं। तो भाई जॉन सीना ने ट्वीट भी डाल दिया, ये आपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि भाई स्मैकडाउन को मैं मिस नहीं कर सकता बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑनर हूँ ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के अंदर आने। अरे भाई जॉन सीना ऑनर्ड है, सोच रहे हो भाई ग्रेसन वॉलर की वैल्यू, ग्रेसन वॉलर रब चाहिए जॉन सीना को। एंड वॉट एवर हैपन्स आई कैन नॉट वेट टू सी वॉट यू हैव टू से, हैशटैग डब्ल्यू ऑन फॉक्स, हैशटैग डब्ल्यू। तो भाई जॉन सीना आने वाले हैं कल, आपको देखने को मिलेंगे जॉन सीना एक्सक्लूसिव ऑन ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। अब इसके अंदर देखो, या तो ग्रेसन वॉलर के साथ ही जॉन सीना की राइवलरी होने वाली है, जो कि मेरे को लग रहा है, या तो ऑस्टिन थेरी यहाँ पे आके चूल कर सकते हैं, ऑस्टिन थेरी और जॉन सीना की हमको राइवलरी देखने को मिल जाएगी, और या फिर आउट ऑफ नोवेयर कोई सुपरस्टार आ जाएगा। लेकिन कल हमको पता चल जाएगा जॉन सीना का राइवल कौन है, और एले नाइट वर्सेस मिस के बीच में एक सिंगल्स मैच होने वाला है। तो भाई ये भी हो सकता है इनका एंड हो जाए। और देखना है ब्लड लाइन का क्या चक्कर है, जिमी ऊसो, एजे स्टाइल्स, सोलो सिकोआ, ये सब मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, बॉबी लैशली वगैरह। तो कल की स्मैकडाउन तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी जुड़ी हुई है लिस्ट से, जो कि PWI की तरफ से आती है, 5 टॉप 500 सुपरस्टार की लिस्ट। तो आपने स्क्रीन के ऊपर टॉप 10 देख सकते हो। द शील्ड ने भाई टॉप किया है इस बार, मतलब सैथ रॉलिंस, रोमन रिंग्स, जॉन मॉक्सली ने डीन एम्ब्रोस। तो भाई शील्ड फिर से टॉप कर गई है, और भाई शील्ड ने कर दिया है टॉप। तो भाई बिल्कुल मामला तो चल ही रहा है शील्ड का। इसके बाद आप गंथर को देख सकते हो, वाइकिंगो, अगर आप नहीं जानते तो ये दूसरे प्रमोशन के लिए MJF का नाम है। इसके बाद ऑरेंज कैसिडी का नाम है, जॉस अलेक्जेंडर का नाम है, और 10 पे कोडी रोड्स हैं। यानी 10 में से 5 डब्ल्यू के रेसलर हैं, और टॉप 4 तो डब्ल्यू के ही हैं। तो भाई ये खुशी की बात है डब्ल्यू के लिए कि टॉप 4 कहाँ डब्ल्यू के लिए, सॉरी भाई, मेरे टॉप 3 में, टॉप 4 में 3 नाम डब्ल्यू के हैं। तो भाई सैथ रॉलिंस, रोमन रिंग्स, जॉन मॉक्सली, गंथर, इन चारों ने इसको टॉप किया है। और 5 पर कौन है यार,
हाँ भाई 5 पर वाइकिंगो हैं और कोडी रोड्स 10 पर हैं और एमजेएफ 6 पर हैं। तो भाई ये पूरी लिस्ट है, आपको मैंने दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर और ये देख सकते हो हमारे टॉप। और सेथ रॉलिंस ने ट्वीट भी किया है इसके रिगार्डिंग, भाई स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो तीनों मतलब शील्ड का वो फिस्ट डाल दिया। अब इसके बाद तो भाई बोलने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ फोटो ही बताती है क्या है अहमियत शील्ड की। और भाई मतलब शील्ड को तो बहुत ही मिस कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मैंने अपनी वीडियो की फाइनल वीडियो में डाल दिया सेथ रॉलिंस ने टॉप किया है PWI की और उसको लिस्ट को। भाई जानी मानी लिस्ट है, मतलब इस लिस्ट को ही सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट और वो मानते हैं, मतलब वैल्यूएबल मानते हैं। और उसके अंदर पिछले साल ही रोमन रिंग्स ने टॉप करी थी 2022 में, और अब रोमन रिंग्स को बीट किया उन्हीं के शील्ड ब्रदर सेथ रॉलिंस ने। तो भाई मज़ेदार तो है। और तीसरे पे जॉन मॉक्सली है। तो भाई शील्ड ने इस बार टॉप किया है और शील्ड का माहौल मैं ही बढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। आप स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख सकते हो WWE द शील्ड स्टोरी फैक्ट्स एंड बिहाइंड द सीन्स, मैंने 1 महीने पहले इसको डाला हुआ है। और भाई 675 लोग देख भी चुके हैं इस वीडियो को। तो भाई अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, 13 मिनट 13.5 मिनट के अंदर, 13.5 मिनट की वीडियो है। 13.5 मिनट के अंदर आपको पूरी शील्ड के बारे में पता चल जाएगा। तो भाई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और बिल्कुल मज़े से देखना उस वीडियो को। तो भाई आपको पूरी शील्ड की वाइब्स आ जाएगी, क्या कुछ शील्ड के बारे में आपको बहुत कुछ अंदर की बातें पता चल जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कल स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ मिलते हैं। हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।